अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं रहा, अब हालात काबू से बाहर हैं। ऐसे वक्त में दिल चाहता है कि कोई ताकत हमें सहारा दे, कोई हमें ये कहे कि सब ठीक हो जाएगा। और वो सहारा सिर्फ एक ही हस्ती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वासिफ अली वासिफ फरमाया करते थे, तवक्कुल वो जीना है जिस पर खड़ा होकर इंसान दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल को भी छोटा समझ लेता है। आज हम बात करेंगे अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ाने के 3 तरीके क्या हैं और ये वासिफ अली वासिफ के अक़वाल से हमें कैसे सीखने को मिलते हैं। तवक्कुल का मतलब है भरोसा, लेकिन ऐसा भरोसा जो अंधा ना हो बल्कि यकीन से भरा हो। कोशिश करना इंसान का काम है और नतीजा देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि मेहनत के बाद नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ देना है। जो बात हमें समझनी होगी कि सुस्ती और तवक्कुल में फर्क है। सुस्ती ये है कि हम कोशिश ही ना करें, जबकि तवक्कुल ये है कि हम अपनी पूरी मेहनत करें और फिर दुआ करें, या अल्लाह अब ये तेरे सपुर्द है। पहला तरीका, नियतों की सफाई। वासिफ अली वासिफ ने कहा, दिल की सफाई के बगैर कोई भी अमल कबूल नहीं। तवक्कुल की पहली शर्त यह है कि नियत अल्लाह के लिए हो। हम नमाज पढ़ें, कारोबार करें, इल्म हासिल करें, सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। मिसाल, एक किसान जमीन में बीज डालता है, अगर वो सिर्फ बीज डालकर सोच के बारिश ना आए तो मैं अल्लाह को इल्जाम दूंगा, ये तवक्कुल नहीं है। लेकिन अगर वो बीज डालते वक्त कहे, या अल्लाह मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब इसमें जान डालना तेरा काम है, तो ये तवक्कुल है। जब दिल में सच्चाई और इखलास होगा तो हर फैसला अल्लाह पर छोड़ना आसान हो जाएगा। वासिफ अली वासिफ ने फरमाया, सच्चा दिल ही असल दौलत है, जो दिल सच्चा हो उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। दूसरा तरीका, हालात को कबूल करना। जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी और कभी मुश्किल, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। वासिफ अली वासिफ फरमाया करते थे, जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। वजाहत, अक्सर हम किसी नुकसान या नाकामी पर कहते हैं ये क्यों हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की हर तकदीर में हमारे लिए भलाई छुपी है। कभी वो हमें गुनाहों से बचाने के लिए नुकसान देता है, कभी वो हमें बड़ा इनाम देने से पहले छोटी आजमाइश देता है, और कभी वो हमें दुनिया से महरूम करता है ताकि आखिरत में ज्यादा नवाजे। छोटी सी कहानी, एक बुजुर्ग सफर पर जा रहे थे, रास्ते में घोड़ा गिर गया और टांग टूट गई। लोग कहने लगे, कितनी बड़ी मुसीबत है। बुजुर्ग ने कहा, यह भी खैर है। कुछ दिन बाद पता चला कि उसी वक्त डाकू आकर सबका काफिला लूट गए और जो लोग घोड़ों पर थे वो मारे गए, लेकिन वो बुजुर्ग बच गए क्योंकि वो जख्मी थे। यही है हालात को कबूल करने का सबक। तीसरा तरीका, सब्र और मुस्तकिल मजाजी। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, सब्र वो ताकत है जो इंसान को अल्लाह की रजा में राजी रखती है। सब्र के बगैर तवक्कुल मुकम्मल नहीं होता। मुश्किल वक्त में घबराहट के बजाय सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें, लेकिन वक्त का इंतजार करें। याद रखें, मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। मिसाल के तौर पर, परिंदा सुबह खाली पेट घर से निकलता है, न जानता है कि दाना कहाँ मिलेगा, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके निकलता है, शाम को पेट भर कर
واپس آتا ہے۔ یہی سبق ہمیں بھی لینا ہے۔ محنت کریں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ روزمرہ زندگی میں توکل کیسے اپنائیں؟ امتحان ہو یا کاروبار، اپنی تیاری پوری کریں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ بیماری میں علاج ضرور کروائیں لیکن شفا اللہ سے مانگیں۔ تعلقات میں لوگوں پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہر کام کے شروع میں یہ دعا کریں، یا اللہ یہ کام آسان کر دے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے واصف علی واصف کی روشنی میں توکل کے 3 اصول سیکھے۔ نمبر 1 نیتوں کی صفائی، نمبر 2 حالات کو قبول کرنا، نمبر 3 صبر اور مستقل مزاجی۔ یاد رکھیں، توکل کا مطلب ہے کوشش پلس دعا پلس بھروسہ۔ اگر ہم یہ 3 اصول اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی توکل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔